कल कुछ क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में। आज हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखेंगे और कल भी लॉन्ग डिवीजन मेथड ही करेंगे। समझ में आ रहा है ना? चलिए क्वेश्चन बोल दीजिए एक बार फटाफट, होमवर्क के करा दें हम। 20x माइनस, हाँ यही क्वेश्चन था वो। इजी इजी नहीं दिए थे। ये वही है, इससे पूछा गया कितना पढ़े हो, तो सामने वाले ने कहा कि बीए। छोटा बोल रहा है दुए अक्षर पढ़े हुआ उल्टा। चलिए 2x क्यूब वाई 2xy प्लस में 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में 2xy माइनस में 10xy अपॉन में 2xy। समझ में आया? यहां 10 आ गया, x की पावर 3, x की पावर ये कहता है x की पावर 2, सीधा सीधा लिख दें। समझ में आया कि नहीं आया? y से y सीधा सीधा खत्म हो जाएगा। 2 6 12, x की पावर 2, x की पावर सीधा सीधा x, y की पावर 2, y की पावर सीधा सीधा 2 5 x x खत्म y से -5। यही आया होगा आप सबका। किसका किसका नहीं आया? हाथ उठाओ बाबू एक बारी। होमवर्क कौन कौन करके नहीं है पहले ही बताओ। होमवर्क करके नहीं है प्यार से हाथ उठा लो, फिर मारेंगे नहीं बाबू, मतलब पिट के ही मानोगे। चलिए अगला क्वेश्चन, इसके बाद इजी इजी था, बताएं। 3x 3 8 जा 24, x की पावर 2, x की पावर 1 जाएगा कितना बचेगा? x की पावर 1, x की पावर 3 में से सॉरी y की पावर 3 में से y की पावर 1 जाएगा कितना बचेगा? y की पावर। कल इसको हम पढ़ा चुके थे भैया, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया था हमने। अगर आप क्लास में पढ़े होंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं पढ़े होंगे चिल मारो। होमवर्क करके आया क्या? तब मैं कनकना आ रहा आज। जिंदगी में पहले बार होमवर्क करके आया छोटा। जुलाई अगस्त में, शायद जुलाई में ज्वाइन हुआ था ना तुम्हें? अगस्त में, जुलाई में जो, जुलाई से लेकर अब तक ना छोटा पहली बार ही होमवर्क करके आया पहला। हाँ अगला क्वेश्चन, -9x, यही है। 9 चौके 36, x से x कट जाएगा, y यही रह जाएगा क्योंकि नीचे y है ही नहीं, तो y सेम सेम बच जाएगा। z की पावर 2, z की पावर 1, z की पावर 1 बचेगा। यस, और यहां माइनस लगा दो क्योंकि यहां माइनस लगा हुआ है। यही आंसर आया होगा आपका। फुल सही है, काट रहे हो, लग रहा है नकल किए हो। बहुत बढ़िया। नहीं अपने मन से किए होगे बढ़िया, नहीं अपने मन से किए होगे तब वो बढ़िया है। चलिए अगला क्वेश्चन पाओ भैया। देखो भैया, माइनस से 12 6 x की पावर 2 माइनस x की पावर 1 कितना बचेगा? y की पावर 2 माइनस y की पावर 1, z से z, आंसर आया 6xy। यही आया होगा, प्यारे मोहन नहीं आया है। और ये रहंदे इसे झांक रहा है, झांक कह रहा है, पीछे उधर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है दादा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, mnp अपॉन में, इससे ये कट गया, ये कितना आ जाएगा? 28। तो 28 mnp स्क्वायर अपॉन में, लो 28 लिख दिए, कहाँ 8 लिखा था बाबू? p स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर, यही आंसर आएगा। क्या किया आपने?
कहां पे? यहां अच्छा यहां -7 है। देखो सुनो, रे बैलो सुन लो, यहां अगर 7 होगा, ध्यान सुनना, देखो ये आंसर तो है 2 के हिसाब से, ये वाला आंसर किसके हिसाब से है? अगर यहां 7 होगा, क्या होगा? 7, तो यहां आ जाएगा 8mnp² अपॉन में x², ये आएगा। हैं? हाँ एन, यहां नीचे भाई क्या रियल में बताओ पहले? 7mnp² है। हमने बैलो हमने क्वेश्चन क्या लिखवाया था? यही लिखवाया था ना। टू x² लिखवाया था ना, तो इतना ज्ञान कहां से लिख के लेके आओ? फिर कहीं से कुछ कुछ चेक के लेके आओ। जो हम क्वेश्चन लिखवाया ओकरा करके आओगे, अपने मन से करके आओगे। -2x², कल बोर्ड में पूछ रहा था एक लड़का, ये -2x² आ जाएगा कैसे होगा सॉल्व? बताया था हमने, सीधे चेप दिया जाएगा। पता नहीं कहां से mnp² लिख के लेके आए हैं। और किसने किसने यहाँ पे 7mnp² लगा? मारेंगे एक तरफ से अभी। किसने किसने लगाया क्वेश्चन में? अलग से कैसे लगा लोगे? अब वहां कराएंगे ऐसा वैसा, कहां से टेपे हो? अगली बार क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे। क्वेश्चन लिखते टाइम डिजिट वो चेंज मार देंगे, ठीक है ना? हाँ तुम लगाओ कीजिए, आपसे देखते हैं चुट्टू। अगला क्वेश्चन, एक लोग बोलो। +45 m 5m। देखो भैया 5m का क्यूब अपॉन में 5m -30m² अपॉन में 5m 45m अपॉन में 5m, यही आएगा। 5 से 5 m³ में से m⁻1 जाए, कितना बचेगा? यहां 6 m⁻2 -m⁻1 m आ गया। 5 9 जा 45, m से m, यही आया होगा आपका। कहां 6 का है पहले ये बताओ? -6m²। मेरे भाई वो 1 ही लिखी जाती है, बस लिखा नहीं जाता उसको। हमने लिखा m, तो ये 1m लिखा, ये केवल m नहीं लिखा है। हाँ मतलब तुम जो बताओ, तुम कह दो तुम 0 खो जा रहे, भट्ट साहब ने नहीं की थी, समझ में आया ना? तुम कह दो न्यूटन ने तीनों नियम नहीं दिया था, बस तुम बोल दो। और जिस तरीके से आगे आ रहा है, लग रहा आने वाले टाइम में जेसीबी हो जाएगा, मिट्टी उट्टी खोदने के लिए तुम्हें बुलाया जाएगा। यहाँ जो रोड की खुदाई चल रही है ना, अभी तुम्हारा ये थोड़ा कमजोर है, वरना रोड खुदा के लिए तुम्हें बुला लेते, आओ खोद के जाओ। बहुत बढ़िया, लगे रहो, बढ़ाते रहो इसको, ठीक है ना? कौन कुछ बोले दौड़ के बकोट लो ऐसा, ठीक है ना? हाँ, आधा खोपड़ा होकर मुंह में आ जाए, कान उन नोच के लगे, कनो बकोट लो ऐसा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन चेक कर लो एक बारी, सबने यही लिखा है? भाई इसने बोल दिया, फिर सबने सही है लिखा होगा। चलिए 8x² अपॉन में -6y² अपॉन में प्लस में 10x² अपॉन में, कोई दिक्कत? 2 4 जा 8, 4x⁻2 में से x⁻1 जाए, कितना बचेगा? x⁻1
y की पावर 2 में से y की पावर 1 माइनस 2 3 जा, x की पावर 1 सीधा सीधा x से x कट जाएगा, y की पावर 2 में से y की पावर 1, यहां आ गया 5, x की पावर 2 में से x जाएगा, कितना बचेगा, x की पावर 1, y की पावर 3 में से y की पावर 1 जाएगा, y की पावर, नहीं समझ में आया? अगला क्वेश्चन, 9x² minus 6xy plus 12xy square divided by minus 3xy. इसी से करना है तो 9x² y अपॉन में माइनस 3x माइनस 6xy अपॉन में माइनस 3xy, बोलो, प्लस में 12xy² अपॉन में माइनस 3x। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहां माइनस प्लस माइनस सीधा सीधा माइनस आएगा, 3 3 जा, x की पावर 2 में से x की पावर 1 बचा, क्या आएगा, y से y माइनस माइनस 3 2 जा, यहां आ गया 2, x से x खत्म, y से यही आएगा, प्लस में सॉरी प्लस माइनस 3 4 जा, 4 x की पावर खत्म, x x, y की पावर 2 में से y जाए, कितना बचेगा, यही आया होगा आपका आंसर। नहीं आया क्या? आया, विद्या कसम। आगे चले, यही आया होगा सबका आंसर, मिटा दें? हाँ, हाँ भैया अगला क्वेश्चन, 12x की पावर 4 plus 8x की पावर 3 minus 6x square divided by minus 2x square. यही करना है तो 12x की पावर 4 माइनस 2x प्लस में 8x क्यूब अपॉन में माइनस 2x माइनस 6x² अपॉन माइनस 2x, यही आएगा, 2 6 जा, प्लस माइनस माइनस x की पावर 4 माइनस x की पावर 2, कितना आएगा, x की पावर, बोलो, प्लस माइनस सॉरी हाँ प्लस माइनस माइनस 2 4 जा, 4x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 x की पावर 1, नहीं आया क्या? सो गया क्या तुम? चलिए, माइनस माइनस 2 3 जा, तो 3x की पावर 2 x की पावर 2 खत्म, आंसर नहीं आया, ये फिर सही क्या था, लास्ट क्वेश्चन था ये। अरे बड़ी जल्दी खत्म हो गया यार, हमको लगा 1 1.5 घंटे चलेगा ही कम से कम। चलिए दिखाइए, लॉन्ग डिवीजन मेथड कराते हैं आज, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि जो बिगिनर है उनको 1 2 क्वेश्चन में समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। 1 2 क्वेश्चन में आप कुछ कुछ चीजें समझते रहिएगा, बाकी अगले वाले क्वेश्चन आपको बुझाना शुरू हो जाएगा, ज्यादा लोड मत लीजिए। थोड़ा सा इंक रिफिल कर लें बाबू। चले भैया शुरू करते हैं क्या, लॉन्ग डिवीजन।
मेथड दिखाएं। बेटा इसको इसमें किसी की टीचर ने ये क्वेश्चन भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से कराया है क्या? आपकी टीचर ने? हाँ ठीक है, कराया तो बढ़िया, ठीक है ना। बाकी इस तरीके से किसी टीचर का भी क्वेश्चन गलत नहीं काटेगा, ठीक है ना। काटेगा तो फिर हम काट देंगे उसका कॉन्सेप्ट। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन है 2x स्क्वायर, ध्यान समझिएगा भैया। 2x स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस में 1, इसको डिवाइड करना है बाबू x प्लस। अब यहां जिसने डिवाइड नहीं सीखा होगा ना उसके जीवन में आएगा दुख, समझ में। जिसको डिवाइड नहीं आता होगा, मल्टीप्लाई, जिसको मल्टीप्लाई नहीं आता होगा उसके जीवन में आएगा दुख। मेरी बात समझो, यहां बस इस वाले पार्ट को ध्यान रखना। क्या? किस पार्ट को? इस वाले, जहां हमारी उंगली टहल रही है, इस वाले पार्ट को ध्यान रखना, ठीक है ना। हमको कुछ भी यहां मल्टीप्लाई करके, हमको कुछ भी यहां मल्टीप्लाई करके क्या लेके आना है? बाकी आगे कुछ भी आ रहा उससे लेना देना, मेन मोटिव हमारा क्या होना चाहिए? 2x स्क्वायर लेके आना, ठीक है ना। यहां क्या लिखा है? मेरी बात ध्यान सुनना, अगर हमारे पास x लिखा है और हमको क्या लेके आना है? 2x स्क्वायर, तो क्या इसमें हम 2x का मल्टीप्लाई करा दें? बोलो, अगर 2x से मल्टीप्लाई, क्या ये 2x स्क्वायर आ जाएगा? कहने का मतलब भैया यहां किसका मल्टीप्लाई कराएं? 2x का। तो 2x का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? सबसे पहले x। अरे नियम तो यही था ना, x प्लस 1, 2x इसका मल्टीप्लाई, फिर इसका मल्टीप्लाई, यही तो सीख के आए बाबू हम लोग। चलिए, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कितना आएगा? 2x का स्क्वायर, फिर इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा? प्लस का 2x। अब मेरी बात ध्यान से समझना, मेरी बात ध्यान समझना। हमने लिखा x माइनस वाई, हमने लिखा x प्लस वाई, ध्यान से समझना जो है बताने जा रहा हूं मैं। x माइनस वाई प्लस में x प्लस वाई। कितने लोग कह रहे हैं कि जो लिखा है सही है? हाथ उठाओ। कितने लोग कह रहे हैं कि ये जो लिखा है ये स्टेप सही है? इसके बाद वाला बताओ, ये संशय है। और कौन कौन कह रहा है कि ये स्टेप गलत है? हाथ उठाओ। अरे बाप ओ बाप, अरे भाई, अच्छा इसमें गलत क्या है कौन बताएगा? हाथ नीचे करो एक बारी, कोई एक इसमें हाथ उठाओ। जितने लोग ये उठाए थे गलत है, ये बता दो गलत क्या है। जितने लोग हाथ उठाए थे कि ये गलत है, उसमें से कोई एक हाथ उठा करके ये बता दो कि ये गलत है और क्या गलत है। गजब टोपीबाज आदमी यार तुम लोग, गजब। एक तरफ से एक को वैसे रहे थे जो हथवा ना उठाया, मतलब हाथ नीचे किया, सब हथवा उठाया था। क्या गलत है? पहले ये बाद में रहेगा, ये पहले आएगा। अच्छा अब हाथ उठाओ, कितने लोग बोल रहे ये सही है? सही वाले हाथ उठाओ, सही वाले। अरे यार क्या पढ़ गया है तुम लोग अलजेब्रा में यार। सही है ये, समझ में आ रहा है ना? पता नहीं क्या बता रहे हैं, एक्स वाई एक्स 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 वाई, छोड़ के भाग गई एक्स। ये वो वाली एक्स नहीं है जो तुमको छोड़ के भाग गई। हाँ हाँ हाँ, एबीसीडी वाला एक्स है। तुम बोल रहा सर हमारी वाली तो नहीं है सर, हमारी वाली अभी एक्स बनी ही नहीं सर, अभी वाई जेड पे अटकी हुई है। नहीं, अभी डब्ल्यू पे अटकी हुई है, डब्ल्यू के बाद ना एक्स बनेगी। क्या मतलब होनी चाहिए? चलिए, एक्स माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, ये लिखा है एक्स माइनस वाई। यहां क्या माइनस, अंदर माइनस क्या, माइनस माइनस, हाँ प्लस माइनस, और प्लस माइनस। ध्यान से मेरी बात समझना, क्या यहां x किस में था? प्लस में। यहां x किस में है? यहां y किस में था? यहां किस में है? क्या इस प्लस की वजह से इनका निशान चेंज हुआ? लेकिन इस माइनस की वजह से इन दोनों का निशान, पहली चीज। दूसरी चीज, पहली चीज जानो, दूसरी चीज क्या होता है?
हाँ हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो, क्या बोल रहे थे, क्या बोलो, दूसरी चीज बोलो जरा। चले, अच्छा माइनस करते हैं हम लोग, तो माइनस करते टाइम इसका निशान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज हो गया तो ये इससे बोलो 3x में से 2x जाएगा, कितना बचेगा, प्लस में। एक दो क्वेश्चन तक जिसको समझ में नहीं आ रहा बस हमको देखते रहो और क्वेश्चन को देखते रहो, ठीक है ना। 2-3 क्वेश्चन बाद तुमको बेहतरीन समझ में आएगा, लोड मत लो, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन में नहीं बुझाएगा लेकिन बुझाएगा कंफर्म है, ठीक है ना। यहां कितना आ गया x, यहां कितना है बाबू, क्या यही लेके आना था। अगर हम यहां +1 लिख दें और इसका मल्टीप्लाई इसमें करा दें, हमने x +1 लिखा, इसमें मल्टीप्लाई 1 करा दिया, क्या ये x +1 ही आएगा, तो क्या यहाँ पे x +1 ही आएगा। इसका निशान चेंज, इसका निशान भी, माइनस से x माइनस दोनों कट गए, 1 प्लस का 1 माइनस कट गया, क्या आ गया। अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको ले आके इसमें 0 प्लस करेंगे तो फिर यही, समझ में आया कि नहीं आया। इसको बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये मतलब हिंदी में, हिंदी मीडियम वाला कोई होगा तो समझ में आ गया होगा। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। अंग्रेजी में डिविडर, डिविडेंड, डिवाइजर, रिमाइंडर एंड थ्योरम हैं, क्या था यू, इतना समझ में आया कि नहीं आया, किसको किसको नहीं आया, बाहर में जाओ। हाँ एक दो और बता दे, हाँ बाबू हमको पता है क्वेश्चन में नहीं आएगा, लोड मत लो, नहीं आया तो ठीक है ना, भाड़ में जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी 3-4 क्वेश्चन बाद नहीं आएगा तब भाड़ में चले जाना, ठीक है, तब कुछ नहीं हो सकता, समझ में आना। लेकिन अभी समझ में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगले 2-3 क्वेश्चन में कुछ समझ में आएगा, ठीक है ना। अभी एक चीज समझ में आएगी, ये पहला स्टेप हमको देखना है बस, ये समझ में आ गया ना। दूसरा इसी के हिसाब से यहां लेना है, ये तो समझ में आ गया होगा चाचा। तीसरा इसको माइनस करना है, माइनस वाले में कंफ्यूजन हुआ होगा, नहीं हुआ है, किसको किसको यहां माइनस वाले में कंफ्यूजन हुआ, भाड़ में जाओ। टिकट नहीं लगती, फ्री में जाते वहां पे। हथुआ इच्छा उठाते ना लग रहा जिसे हम फिर बताएंगे। आपको पता है जिसका इसको माइनस में दिक्कत आ रही है बाबू ना, आप माइनस वाला कॉन्सेप्ट ठीक से नहीं पढ़े। जब हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करवाया था ना, आपने उसको नहीं पढ़ा है। अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ा हो तो वहां समझ में आ जाता था, माइनस करने पे सारी वैल्यू माइनस हो जाती थी। जब माइनस ब्रैकेट के अंदर जाता था तो वहां सारी वैल्यू माइनस कर देता था। उसमें तो तुम लोग बजा रहे थे झुनझुना, तो यहां भी बजाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। जैसे हमें क्वेश्चन करने का प्रयास करते फिर से, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 डिवाइड बाई x माइनस में 2। ध्यान समझना, यहां कितना है, यहां क्या है, क्या इस x में x का मल्टीप्लाई करा दो तो x स्क्वायर आ जाएगा, आएगा। तो यहां क्या लिख दें हम, अब इस x का पहले मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर x का मल्टीप्लाई, तो x का मल्टीप्लाई x का मतलब x स्क्वायर, और x का मल्टीप्लाई मतलब माइनस, कहां भाई, बाद में होगा ना वो। अच्छा एक बात बताओ, जिसको माइनस का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, हमने लिखा 4 डिवाइड बाई 2, तो 2 2 जा, यहां माइनस ही तो करते थे लाला, तभी ना यहां 0 आता था, तो हम भी तो वही कर रहे हैं। इसको अगर हम नॉर्मल तरीके से लिखे तो कैसे लिखेंगे भैया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, केवल ये वाला स्टेप, इसको ध्यान रखना बस। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ऐसे ही तो लिखोगे माइनस करोगे तो। अब जिसको माइनस पता होगा वो समझ रहा होगा। यहां लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 4, यहां माइनस अंदर एंट्री किया, क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस माइनस 2x। अच्छा एक बात बताओ, यहां एक्स स्क्वायर पहले क्या था, अभी यहां क्या हो गया, 2x पहले किस में था, अभी किस में हो गया। तो बाबू हम भी तो वही बोल रहे हैं कि जो प्लस होगा वो किस में चेंज होगा, जो माइनस होगा वो किस में चेंज होगा। यही तो हम बता रहे हैं लाला इतनी देर से।
तो अब ध्यान समझना, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाए क्योंकि एक माइनस का एक, और -4x में +2x जाए कितना बचेगा माइनस का, तो -4x में से 2x जाए कितना बचेगा माइनस का। समझ में आया? कुछ कुछ और आया होगा, कुछ कुछ हो रहा है, कुछ कुछ होना नहीं चाहिए, कुछ कुछ समझ में आना चाहिए। समझ आ रहा है ना? कुछ कुछ होना नहीं चाहिए, मुझे कुछ कुछ हो रहा है, गुदगुदी हो रही है। इतना समझ में आया? चलिए आगे देखने का प्रयास करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हमने लिखा 27 डिवाइड बाई 2, तो 2 1 जा माइनस करते थे, यहां 0 लिखते थे, आता क्या था यहां 7, तो बाबू यहां +4 बचा तो उतारोगे नहीं +4। समझ में आया? यहां क्या लिखा है, यहां क्या लिखा है -2x, क्या लिखा है? अगर इस x में हम -2 का मल्टीप्लाई करा दें तो क्या ये -2x हो जाएगा? कहने का मतलब बाबू भैया कि अगर x -2 में हम -2 का मल्टीप्लाई करा दें तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2x और माइनस माइनस 2 2 जा। कहने का मतलब ये है अगर यहां हम -2 लिख देते हैं तो इसका मल्टीप्लाई यहां पे पहले कितना आ जाएगा, 2x माइनस का, बोलो, और माइनस माइनस +2 2 जा। अभी हमने बताया था, हाँ यहां पे कहां x लगेगा बाबू, यहां पे फिर x स्क्वायर हो जाएगा ना, यहां पे हमको लाना 2x था, इसलिए हमने केवल 2 से मल्टीप्लाई किया, वही तो किया यहां पे। बुझा रहा है? बहुत बढ़िया। हमने बताया था अगर यहां माइनस हो तो किस में चेंज होगा, यहां प्लस है किस में चेंज होगा भाई, 2x माइनस का 2x प्लस का कटेगा भाई, +4 -4 कटेगा, कट के कितना पैसा बचेगा, तो कटा। बहुत बेहतरीन, सर कटा। बताओ इसकी जेब में 75 रुपया है, टिंकी ने इसको देखा, बताओ इसकी जेब में कितना पैसा बचा, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। हाँ 75 बचा, हाँ नहीं कुछ बचेगा तो ऐसे आओ बक्कोगे। कहो मान लो कृष्ण की जेब में 150 रुपया, ठीक है ना, कौन बोला नहीं है, गरीबे है पूरा। हमने बोला मान लो इसकी जेब में कितना रुपया, 150। मोहन ने इसको प्यार से देखा, इसकी जेब में कितना रुपया, मारेंगे एक घंटा, आप लड़का है वो, पूरा 150 बचेगा, छोटा रैक्टर मार के भगा देगा वो। किसके जेब में, तो 150 वाले के पास कहां जाओगे, वो 150 इसी के हैं उसमें से, तभी इसके पास 0 हो गए। बिठाए हो, बुझाया कि नहीं बुझाया, मोटा बुझा रहा पीछे, गिट्टी बुझा रहा, हाँ लेबर चौक से आया बेचारा। डायरेक्ट लेबर चौक से यहीं आ जाता। अप्रिसिएट यू माय बॉय। समझ में आ रहा है ना? दिन का कितना, 70 रुपये 50 रुपये, या केवल गुटका काम करते हो? हाँ बंटी बबली एक पकड़ा दी, बस लगे हुए ईंटे गारा में। हाँ 80 पैकेट महीने। चलिए ये समझ में आया बाबू, नहीं समझ में आया? किसको किसको नहीं आया? सबको आया? आओ बोर्ड पे आओ, आओ बोर्ड पे आओ। अब आया, अब नहीं आया ना? बोल रहा ना सर अब नहीं आया सर। चले भैया अगले क्वेश्चन पे चले। देखो कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, कुछ कुछ नहीं आ रहा होगा, घर जाके बाबू रिपीट कीजिएगा, खूब समझ में आएगा। रिपीट नहीं करोगे कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन जैसे हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, आप समझने का भी प्रयास कीजिएगा। चलो सिखा देंगे यार, लोड मतलब। चलिए हमने लिखा x की पावर 2 + 12x + 35, x की पावर 2 + 12x + 35 है, हाँ 35 है, डिवाइड बाई x + 7। क्या भैया सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या समझ में आ रहा है?
क्वेश्चन लिख दिया, यही समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ कितना है बाबू भैया, यहाँ कितना है, एक चीज समझ में आ गई गुरु, यहाँ एक्स लगाओ, क्योंकि एक्स और एक्स का मल्टीप्लाई होगा तभी क्या आएगा, तो लगा दें एक्स स्क्वायर। आराम से बोलो, बगल में क्लास चल रही है, ठीक है ना, हल्ला मत करो। चलिए यहां एक्स का मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स का मल्टीप्लाई 7 में भी तो होगा चाचा, तो कितना आएगा, प्लस का 7x। अभी हमने बताया था प्लस का माइनस माइनस का, प्लस का माइनस प्लस का, तो एगो प्लस में एगो माइनस में खत्म। भाई 12 में से 7 गो जाएगा तो कई गो बचेगा, 5 गो बचेगा। अच्छा 5 गो प्लस का माइनस का प्लस का, क्योंकि बड़ा कौन है, बुझाया, गिट्टी, बड़ा वाला गिट्टी है ये, छोट मोट गिट्टी नहीं है, बड़ वाला गिट्टी है। समझ में आ रहा है, जो रोड बनते टाइम पड़ता है, बड़ा बड़ा गिट्टी, इतना बड़ा चाका टाइप का निकलता है। चलिए अच्छा उतार दें आप 35, यहां कितना है 5x, अगर इस x में 5 का मल्टीप्लाई कर दे तो क्या 5x आ जाएगा, तो बाबू यहां +5 लिख दें, तो 5 का 5x में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, और इसी 5 का 7 में मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, बुझा रहा है, प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो एगो प्लस में दूसरा माइनस में, एगो प्लस में दूसरा, कुछ कुछ आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे चले बाबू भैया, चलिए थोड़ा सा तड़कता भड़कता, कैसा क्वेश्चन बाबू भैया, आइए तड़कता भड़कता क्वेश्चन थोड़ा सा करते हैं हम लोग, लेवल बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उसी के जो, और देखो रील, चलिए x की पावर 3 -6x स्क्वायर प्लस में 9x - 2 डिवाइड बाई x - 2। तुम्हारे जैसे मित्र को लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं आता होगा, उससे बोलना आओ हवेली पे, ठीक है ना, लॉन्ग डिवीजन को शॉर्ट डिवीजन बना देंगे और मारेंगे किसी ने मोटे को बल भर। चलो यहां कितना है x3, यहां कितना है, अगर इस x में x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करा दे तो x3 नहीं आ जाएगा, तो क्या हम x स्क्वायर लिख लें। अच्छा जिसको कंफ्यूजन हो रहा होगा बाबू ना, जिसको कंफ्यूजन हो रहा होगा, आप सीधा सीधा यहां से x - 2 उठा लेना, ठीक है ना, उठा लिए ना। एक चीज कंफर्म, मल्टीप्लाई कैसे करना है, x स्क्वायर से, ये कंफर्म हो गया। अब तुमको नहीं समझ में आ रहा कैसे डायरेक्ट हो रहा है, तो आप यहाँ x स्क्वायर लिख लेना, एक दो क्वेश्चन में ऐसे कर लेना, अगले क्वेश्चन में खुद करोगे, पहले इसका मल्टीप्लाई फिर इसका, तो x3 - 2x स्क्वायर आएगा, यहां छेप दो, x3 - 2x, हमने बताया था साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो ये, इससे 6x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर कितना बचेगा, 4x स्क्वायर, लेकिन माइनस का, क्योंकि 6x स्क्वायर बड़ा है, नहीं समझ में आ रहा है। अगला हमने लिखा यहां पे 9x, कितना लिखा, क्योंकि उतारना कॉन्सेप्ट है। चलिए फिर से हमने लिखा x - 2, क्या लिखा हमने यहां पे x माइनस, हमको इतना पता है बाबू यहां पे -4x स्क्वायर आना चाहिए, कितना आना चाहिए, क्या यहां पे -4x लिख दें, लिख दें, यहां कितना आ जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई फिर इसका इसके साथ, तो -4x स्क्वायर माइनस माइनस 8x आ जाएगा। क्या यहां पे वही शेप दे, माइनस का 4x स्क्वायर प्लस में 8x, माइनस है तो प्लस में प्लस है तो ये इसके साथ,
9x में 8x कितना बचेगा, और क्या लिखा है यहाँ पे -2, उतार लें। अब हम फिर लिखे x -2, हमको लेके आना क्या, x -2 इसमें 1 से मल्टीप्लाई करा दें। तो पहले किससे कराए थे, -4x से, अब किससे कराएंगे, तो x -2 आ जाएगा, माइनस यहां आ जाएगा, प्लस यहां आ जाएगा, इससे ये, इससे आ रहा है समझ में। हम आपसे बोले थे बाबू 3-4 क्वेश्चन तक वेट कीजिए, शुरुआत में हम बोल दिए थे एक क्वेश्चन में समझ में, लेकिन अभी चौथे क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। 1-2 क्वेश्चन और करा देंगे ना, कॉन्सेप्ट छोड़ो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बै कुछ बकरीद के लिए चुना गया है तुम। अच्छा हमको ये समझ में नहीं आता ना, अभी आप देखिएगा ना मजहब वगैरह में लोग ना मतलब रंग को बांट दिए हैं, ठीक है, रंग को बांट दिए हैं। भगवा रंग है तो हिंदू का, हरा है तो मुसलमान का, हाँ पाकिस्तान का भी बोल सकते हैं, बट मुसलमान का बांट दिए हैं, ठीक है ना। गाय है तो हिंदू और बकरा है तो मुसलमान, समझ में आ रहा है ना। और जिस तरीके से ये लोग रंग को बांट रहे हैं ना, आने वाले टाइम में सारी हरी सब्जियां किसके हिस्से में चली जाएंगी, और हमारे पास आए क्या, टमाटर और गाजर। आलू लाल रंग का होता है रे पहला, कहां से लेके आ रहा आलू हैं। जानते हो सबसे खतरनाक क्या है, तरबूज। ऊपर से मुसलमान है, अंदरवा से हिंदू है, वाह। खरबूजा तरबूजा बोला मैंने, खरबूजा क्या होता है, हाँ क्रिश्चियन है वो। खैर अजीब टाइप का मजाक वजाब हो गया यार, समझ में आ रहा है, क्रिश्चियन है। हाँ भगवा कलर का बनाओ अपना पेपर, बिठा इसको। आज ही बैला को ना बुझवा रहा, करिक्का को। तो अब मारेंगे, अब रुक जा, बाहर में गया उमर को उमर। अभी चेक करेंगे 11.23589। अगले क्वेश्चन पे चले पाओ भैया। हमने क्वेश्चन लिखा 29x, क्या लिखा हमने, 29 माइनस 6x स्क्वायर, माइनस 6x और माइनस में 28, माइनस में, देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दुख आएगा, दुख इसलिए आएगा ना क्योंकि यहाँ x है और यहाँ पे क्या है। सबसे पहले इसको शेड्यूल में लिखो, कैसे लिखो, शेड्यूल में, ठीक है ना। तो बड़े भाई को बड़े भाई की जगह, और छोटे भाई को छोटे भाई की जगह, और सबसे छोटा को छोटे की जगह, ठीक है ना। डिवाइड करना है इसको बाबू 3x माइनस 4 से, किससे डिवाइड करना है, कॉन्सेप्ट समझना फिर से। यहां लिखो 3x माइनस 4 प्यार से, अगर नहीं समझ में आ रहा किससे करना है तो, ठीक है ना। इस 3 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाए, तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यहां क्या लगा है प्लस, यहां क्या लगा है, मतलब -2 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये कंफर्म है, इतना तो कंफर्म है। दूसरी चीज यहां कितना है, यहां कितना है, एक एक्स और लगा दें, मल्टीप्लाई करो, माइनस का 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8x। बोलो अगर यहां हम माइनस का 2x लिख देते तो हमें यहां क्या लिखना पड़ेगा, माइनस का 6x स्क्वायर प्लस में यही लिखना पड़ेगा। माइनस में है तो प्लस में है तो एक माइनस का एक प्लस का 29 में से 8 गया, कितना बच गया 21x माइनस में 20। देखो ध्यान समझना, हमने लिखा 21x माइनस 28, समझ में आया ना। छोड़ो इसको, अभी ये देखते रहना। यहाँ पे 3x माइनस 4 लिखा हमने, इस 3 में किसका मल्टीप्लाई किया जाए 28 7 का, बाकी x तो है ही यहाँ पे, x यहाँ भी है तो मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता। 7 3 जा और 7 4 जा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ लिखा 21x माइनस 28 और यहाँ लगा दीजिए प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का है तो 21x प्लस में है, 21x माइनस में खत्म, 28 माइनस में 28 प्लस में है खत्म। समझ में आया।
कोई ऐसा जिसको अभी भी नहीं समझ में आया बाबू हाथ उठाओ, फिर से बताएंगे, 2-4 क्वेश्चन, लोड मत लो, ठीक है ना। ऐसा मतलब ऐसे टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये सोच रहा कौन हाथवा उठाए तो हम उठा दें। ए गांधी भाई, यहां से इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये कर रखा मेरे भाई, ये कर रखा है, और जो यहां आया वहीं यहां लिख रखा है। अब तुमको यही समझ में नहीं आ रहा कि यहां इसका मल्टीप्लाई काहे किया गया, यही पूछना है। तो मेरे भाई यही हम समझा रहे थे कि यहाँ कितना है 3 है, यहाँ कितना है x है, लेके कितना आना 6x² लेके आना है, तो -2 से मल्टीप्लाई। हाँ यहां जिससे मल्टीप्लाई करोगे ना, ये वाला, ये मल्टीप्लाई हो रहा ना इससे, तो यही यहां लिखना पड़ता है। किसका हाथ खड़ा करवा रहे हो? अच्छा, तो तुम हाथों का नहीं उठाए फिर? अच्छा, कभी कभार किसी से नमस्ते करो, नमस्ते भैया, हाथों नहीं देखकर ना, ऐसे खजली हो रहा है। फिर वहां देखो आधे को उठा रहा था क्या? दिक्कत तो है मास्टर, आंख में दिक्कत तो है। टिंकी को हम ठीक से देख नहीं पाते हैं, अंधा चोट्टा। टिंकी काली है, ठीक है ना, ओकरा दोपहर 2 बजे देख दिखेगी। बिटाए घर जाना बाबू, इस लेक्चर को शिद्दत से देखना, सारे क्वेश्चन फिर से लगाना, जहां गलती होगी दोबारा लेक्चर देखना, फिर से क्वेश्चन लगाना। मैं फिर बोल रहा हूं, एक बार क्वेश्चन लगाने से ये तुमको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक बार में हमको भी नहीं आया था। हमने कम से कम इसके 50 से 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, वो भी टीचर के संपर्क में रह के, ठीक है ना। तब ऑनलाइन क्लास नहीं थी, केवल ऑफलाइन क्लास में, जैसे उदयभान सर पढ़ाते थे, ठीक है ना, बहुत मारते थे बाबू, और उन्हें वही सीखे, सच बता रहे, वही सिखाए थे, आज तक नहीं भूले हम। मैं तो उन्हीं की सिखाई हुई, आज तक नहीं भूले हम, ये सब उन्हें सिखाया हुआ है। समझे, थोड़ा बहुत योगदान सुनील सर का भी था, ठीक है ना। मिटाए चले भैया, एक आध क्वेश्चन और करें हो, देख लो गुरु, हैं करें, होमवर्क दे दें। एक थोड़ा सा x की पावर 3 से डिवाइड मारते हैं। अभी तो x की पावर 2 से मार रहे थे, अभी x की पावर 3 से। नहीं, इसको कल सीखेंगे, अभी आप लोग 2 की पहले डिवाइड करके 2 वाला लेके आइए, होमवर्क लिखिए फटाफट। 15x² प्लस में x माइनस 6, 15x², हाँ प्लस x माइनस 6, इसको डिवाइड करना बाबू भैया 3x प्लस 2 से। बाबू लॉन्ग डिवीजन से ही करोगे, नॉर्मल तो होगा ही नहीं है, लॉन्ग डिवीजन लगाना पड़ेगा इसमें। 14x² प्लस 53x, 14x² प्लस में 53x, सॉरी माइनस में 53x, और प्लस में 45 डिवाइड बाई 7x माइनस 9। अगला है 6x² माइनस 31x, 6x² माइनस 31x प्लस में 47 डिवाइड बाई 2x माइनस 5। चौथा है 2x की पावर 3 प्लस में x² माइनस में 5x माइनस में 2, माइनस में 5x माइनस में 2 प्लस में 2 अपॉन में 2x प्लस 3। ये चौथा हो गया। हाँ ठीक है बाबू भैया, ठीक है ना। ये 4 क्वेश्चन आप लगा के आएंगे। दूसरी से अभी जितने क्वेश्चन हमने बोर्ड पे करा दिए, सारे क्वेश्चन आपकी कॉपी में 4 बार लगे होने चाहिए। कितनी बार?
4 बार सारे क्वेश्चन सब सारे क्वेश्चन 4 बार की कॉपी में लगे होने चाहिए। कल चेक करेंगे और मारेंगे सारे। हाँ पहले के भी हाँ पहले भाई जो अभी, अरे पहले मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड के सारे क्वेश्चन, लॉन्ग डिवीजन के सारे क्वेश्चन आपकी कॉपी में कितने बार लगे होने चाहिए। ये मत बोलना कि आपने होमवर्क दिया था हमने यही लगा के, ना 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 ना, अभी जो करा दिया ना वो भी आपकी कॉपी में कितनी बार लगा होना चाहिए, 4 बार एक क्वेश्चन। समझ में आया ना? किसी कोई डाउट वाउट तो नहीं पूछ लो अब। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।